टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं परफॉर्म एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फार्माकोग्नोसी का, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जिंजर ड्रग। तो आज का जो एम होगा टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ जिंजर ड्रग एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड मेडिसिनल यूजेज। तो जिंजर ड्रग का मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या पाए जा रहे हैं उसमें, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसका मेडिसिनल यूज क्या है, औषधि गुण क्या क्या है उसके जो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स जिंजर का क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम ऑफ जिंजीवर ऑफिसिनेल बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबेरेसी। जिंजीवर ऑफिसिनेल इसका बोटानिकल नेम है जिंजर का, और जो फैमिली बिलोंग करता है वो जिंजीबेरेसी फैमिली होती है। पार्ट्स जो यूज करते हैं हम लोग ड्राइड और फ्रेश राइजोम दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। और कॉमन नेम जो होता है जिंजर का देखा जाए तो इंग्लिश में जिंजर ही है, हिंदी में इसको हम अदरक कहते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है इस जिंजर ड्रग का, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कस करेंगे जिंजर ड्रग की मॉर्फोलॉजी के लिए शेप क्या होता है। तो शेप जो होता है जिंजर ड्रग का वो इर्रेगुलरली ब्रांच्ड फ्लैटेंड राइजोम्स होते हैं, और इनकी जो साइज होती है 5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और 1 से 3 सेंटीमीटर ये थिक राइजोम्स पाए जाते हैं। कलर देखा जाए तो एक्सटर्नली ये बफ कलर होते हैं। बफ कलर का मतलब मिट्टी के रंग के होते हैं एक्सटर्नली, या फिर लाइट ब्राउन होते हैं इंटरनली, पेल येलो कलर के ये होते हैं जिंजर। ऑर्डर इनका प्लेजेंट, एरोमेटिक और स्पाइसी होता है। टेस्ट की बात करें हम जिंजर ड्रग की, तो ये पंजेंट, वार्म और एरोमेटिक टेस्ट इनका होता है। फ्रैक्चर्स जो होते हैं इनके फाइब्रस होते हैं और सम वाट हार्ड हो जाते हैं जब ये ड्राइड कंडीशन में इनके फ्रैक्चर्स देखते हैं हम लोग को। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं जिंजर ड्रग में जो पाया जाता है, तो जिंजेरॉल्स पाए जाते हैं इसमें, जिंजेरोल पाया जाता है, जिंजेबिरिन, स्टार्च, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, ये सब इसमें रिपोर्टेड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो जिंजेरॉल्स जो होता है प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट रखता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसमें जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जिसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, तो उस फ्री रेडिकल्स के कारण जो टिश्यूज के सेल्स डैमेज होते हैं उनके डैमेज होने से बचाते हैं। इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी इनका एक्शन होता है, जलन स्वेलिंग जो भी हो जाता है बॉडी में तो उसको ये रिड्यूस करते हैं। जिंजेरॉल्स के बाद जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिंजेरोल इसमें पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जिंजेरोल की प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट की होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जिंजेरोल की। एंटी माइक्रोबियल मींस जिंजेरोल जो है कि ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल हो सकते हैं इसका फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिपोर्टेड है इसमें जिंजीबेरिन मेजर वोलेटाइल ऑयल को फॉर्म करता है, और उसके बाद स्टार्च इसमें पाए जाते हैं रिपोर्टेड है, उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। इनके यूजेज देख लिए जाए तो जिंजेरॉल्स जो होता है, जिंजेरॉल्स का मेजर जो यूज होता है वो जॉइंट्स पेन में होते हैं, जैसे कि पेन रिलीफ में ही काम करते हैं, आर्थराइटिस में, नोजिया में यूज किए जाते हैं। जिंजेरोल का जो यूज होता है मेजर देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में यूज किए जाते हैं, डायरिया में यूज होते हैं। जिंजेबिरिन मेजर वोलेटाइल ऑयल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये डायरिया में यूज करते हैं, इनको भी एंटी इंफ्लेमेटरी इनका एक्शन होता है। और स्टार्च का जहां तक हम लोग ने बात किया न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, ये एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं, लेकिन ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं, उसमें इनका ज्यादातर कंट्रीब्यूशन होता है, यूज होता है। मेडिसिनल यूज की बात करते हैं हम जिंजर ड्रग की, तो ये जिंजर ड्रग इज वाइडली यूज किए जाते हैं बहुत सारे पर्पजेस के लिए, जैसे कि इंडाइजेशन का मतलब होता है कि अपच होता है, जिसको टेक्निकल टर्म डिस्पेप्सिया बोलते हैं। इंडाइजेशन में इनका मेडिसिनल यूज है। नौजिया और वोमिटिंग में अगर जो उल्टी हो रहा है उसमें भी ये बेनिफिशियल है।
कॉमन कोल्ड कफ में ये यूज किए जाते हैं, सोर थ्रोट में इनका यूज होता है, गले में खराश वराश हो जाती है तो इसको हम लेते हैं, उसमें ये लाभदायक पाए गए हैं। आर्थराइटिस में, ज्वाइंट्स पेन में इनका यूज किया जाता है, मेडिसिनल यूज इनका रिपोर्टेड है। फ्लैटुलेंस में, फ्लैटुलेंस का मतलब होता है कि अगर जो हमारे स्टमक जीआईटी में अगर कहीं पे बैड एयर्स जब बनने लगते हैं तो पेट जो क्या होता है फूलने लगता है, तो उन बैड एयर्स के एक्सपेल आउट को फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए इनका यूज है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में इनको यूज किया जाता है, मेडिसिनल यूज है। और ये पुअर एपेटाइट जिनकी हो जाती है, जिनको भूख नहीं लगती है, तो एज ए स्टोमैकिक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, स्टोमैकिक के तौर पे इनको यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट दिस जिंजर ड्रग। और हम लोग इसकी समरी के तौर पे देख लिया जाए तो जिंजर ड्रग में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया। जिंजर ड्रग की हम लोगों ने ये बायोलॉजिकल सोर्स देखा, जिंजीवर ऑफिशियल ये और जिंजिबरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। उसकी मार्कोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। मार्कोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि उसका शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, कलर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टेस्ट क्या होते हैं, उसके बाद उसमें पाए जाने वाले मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेडिसिनल यूजेज जहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इंडाइजेशन में, नोजिया में, कॉमन कोल्ड में, कफ में, सोर थ्रोट में, आर्थराइटिस, ज्वाइंट्स में, फ्लैटुलेंस, पुअर एपेटाइट में, ये सब इनके मेडिसिनल यूजेज हैं। दिस इज ऑल अबाउट जिंजर ड्रग। थैंक यू।